नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए एक बार फिर हम बातें करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं फ्रॉम 11 अप्रैल टू 17 अप्रैल के मध्य आने वाला यह हफ्ता कैसा रहेगा हम सबके लिए। हम जानते हैं बड़े गोचरों का ये समय है, बड़े बड़े प्लैनेट्स ले रहे हैं अपना बदलाव कर रहे हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन, और बहुत सारे प्लैनेट कंजंक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। पड़ेगी सभी राशियों पर इसकी कुछ न कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव असर। हम देखते हैं, जानते हैं किन राशियों को होना होगा सावधान, किन के लव लाइफ में आएगी इसका मैं कह सकती हूँ असर, या किसके पारिवारिक जीवन में, उसके इकोनॉमिक जीवन में, उसके आर्थिक स्थितियों में, उसके फाइनेंसेस में, उसके जॉब सेक्टर्स में आएंगे चेंजेस। आइए हम जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मुझे या मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें टाइम पर। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ मेष से। और मेष राशि के जातकों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो वीक है 11 ऑनवर्ड्स, इसमें 12 को हम राहु का गोचर, 13 को बृहस्पति का गोचर, इस तरह से हम साइमल्टेनियसली एक एक बड़े बड़े राशियों का गोचर होता हुआ देखेंगे। इवन 12 को ही केतु का गोचर भी हम देखेंगे। तो इस तरह से बड़े प्लैनेट्स जो 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद मूव करते हैं, उन प्लैनेट्स को मूव करता हुआ जब हम देखते हैं तो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के सेंस में उसे देखते हैं। मैंने इस पर अपनी वीडियोस डाली थी। फिर भी इस पर्टिकुलर वीक में यह जानना बेहद दिलचस्प है कि अभी जो ये परिवर्तन हो रहे हैं ये आपको हमको कैसे इम्पैक्ट करेंगे। चलिए मैं बात शुरू करती हूँ मेष राशि के जातकों के बारे में। और मैं कह सकती हूँ कि टाइम इज नॉट एज गुड एज यू थिंक ऑफ। बहुत सारा मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट्स लेकर यह आया है, और इस मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट में आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत होगी कि आप निगेटिविटी से बचे। सो बी पॉजिटिव। आपके हालांकि आय के घर की मैं जब बात करती हूँ, आपके मैं प्रोफेशन की बात करती हूँ, तो वहाँ कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी जरूर है। मैं कह सकती हूँ कि लव काइंड ऑफ थिंग में भी आप थोड़ा सा संजीदे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यू विल फील वेरी सीरियस अबाउट योर अफेयर्स। आप अगर कुंवारे हैं तो हो सकता है कि शादी की ओर आप मूव करें। पर इन सब के बावजूद करियर का जो एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं से एक डिमांड लेकर आ रहा है कि आपको अपनी नई अपॉर्चुनिटीज की ओर ध्यान देनी चाहिए। आपको अपने इमोशनल लाइफ से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, यानी आपको थोड़ा एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एरीज के जो अप्स एंड डाउन है, यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके नॉलेज के सेक्टर में ये एक इम्प्रूवमेंट की इंडिकेशंस भी दे रहा है। सो आई कैन से यू विल हैव अ वेरी गुड वर्क शेड्यूल, योर पोटेंशियल विल बी डिस्कवर्ड, एंड आई कैन से अपॉर्चुनिटीज कम टू योर वे। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी टॉरस के लिए। टॉरस के लिए बिल्कुल यह जो हफ्ता होगा वो एकदम डिफरेंट होगा, क्योंकि राहु उनके अपने ओन हाउस से निकलकर उनके 12वें भाव में चले जाएंगे। और ऐसे अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो जो यह वीक है वो आपसे डिमांड करता है कि यू शुड बी मोर एक्टिव। आप जितना एक्टिव हो जाएंगे उतनी जल्दी जल्दी आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने लगेंगे। एंड मैं कह सकती हूँ कि स्पेशली व्हेन देयर आर मेनी एक्टिविटीज, तो वहां पर आपके लिए ये चूज करना, आपके लिए डिसाइड करना बहुत जरूरी होगा कि विच वन इज गुड फॉर यू, गुड फॉर योर करियर। थोड़ा सा एक वर्क को लेके कंफ्यूजन सा भी आपके मस्तिष्क में भी आएगा, जिसके लिए कुछ बड़ों की सलाह अगर आप लेकर चलेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके लिए बहुत सुटेबल यह टाइम साबित होगा। धन के आगमन के दृष्टिकोण से समय बेहद अच्छा है। बुध की स्थितियां भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं, और शुक्र, वीनस बहुत सपोर्टिव है। इसलिए आप जो वृषभ राशि के जातक हैं, अगर शुक्र का बीज मंत्र करते हैं तो निस्संदेह उन्हें इस हफ्ते बड़े धन आगमन मिलेंगे। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी के बारे में। और जब हम जेमिनी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। ऑल्दो आपका एक मूड स्विंग है और उसकी वजह से आपके लव लाइफ में भी थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि एक अविश्वास या एक डिरेलमेंट शो हो रहा है, लेकिन अगर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और आपसी बातचीत की ओर चलें तो निश्चित रूप से यह आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा। यहाँ पर आपके लिए आपके काम की फील्ड में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, लाइक आप बहुत सारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालेंगे एंड प्रेशर जो है वो भी आपका काफी बड़ा हो जाएगा। यू शुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मैनेजिंग ऑल द वर्क, तो इसलिए बहुत नेसेसिटी होगी कि आप आराम भी करें और जहां जरूरी हो वहां मी टाइम भी निकालें। दिस वीक आपके लिए एडवाइस है कि आप जो बड़े कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं उसके बीच में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार और सेकंड थॉट लेकर आइए एंड आप कोशिश कीजिए कि बहुत सारे एरर्स और कैलकुलेशंस के बाद जो चीज़ें आप डिटरमिन होते हैं उन चीज़ों की एक्यूरेसी एक बार और जांच ली जाए। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं कैंसेरियंस की, और कैंसेरियंस के लिए हफ्ता काफी फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पर उनके हेल्थ में उत्तरोत्तर हम एक सुधार की स्थिति देख रहे हैं। सो योर हेल्थ विल बी गुड। यहाँ पर एक पॉजिटिव मूडनेस जो है वो आपके हार्शनेस ऑफ एनीथिंग उसको वो रिमूवल की तरफ लेकर जाएगी। सो आपकी स्पीच की हार्शनेस, आपके बिहेवियर, इवन आपकी सिचुएशन की जो हार्शनेस है वो सब रिमूव अवे हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर लगेगी, दिखेगी। इट विल ओनली मेक थिंग्स मोर इजी। सो आप जितना पॉजिटिवली चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें सुधरती जाएंगी, सुलझती जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने कंफ्यूजन माइंड को भी समय दीजिए। जो मेंटल कंफ्यूजन्स हैं दैट विल इरिटेट यू, सो एक इरिटेबिलिटी को कंट्रोल करने की सिचुएशन में आपको रहना होगा। आप अपने फ्रेंड्स और कॉलिग्स के साथ बहुत फन टाइम भी बिताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने काम से बहुत सारी ऊर्जा और बहुत सारा धन भी कमाते हुए दिख रहे हैं। सो आई कैन से कैंसेरियंस इज क्वाइट रिच इन फाइनेंशियल सेक्टर दिस वीक, और वहां पर दे विल रिसीव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनकम बट रेगुलर इनकम। तो आपकी बहुत छोटी छोटी आय होगी लेकिन वो रेगुलरली होगी, तो निश्चित रूप से आपके आर्थिक क्षेत्र में एक इजाफा लेकर आएगी। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं लियंस की, और लियंस के लिए ये जो समय है वो उनकी डेस्टिनी को थोड़ा सा इम्प्रूव करता हुआ। सो विथ पॉजिटिव मूवमेंट आप सप्ताह की जो शुरुआत है उस शुरुआत में ही एक एनर्जी फील करेंगे। आप इन दिनों प्लानिंग्स में लगे हुए हैं और ये जो सारी प्लानिंग है आपके हम्बल एटीट्यूड और आपके अच्छे फिट के कारण बहुत जल्दी फ्रूटफुल रूप में आपके सामने आएगी। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एरोगेंस में नहीं बदलना चाहिए, इसका आप जरूर ध्यान रखिए। आप अपने परिवार के सदस्यों, अपने बच्चों या अपने साथियों के साथ चीज़ों को एक बार डिसाइड करने की कोशिश कीजिए। इमोशनली आपको बहुत सारे पॉजिटिव साइन यह वीक देगा, क्योंकि इमोशनल लेवल पे जब हम मून का ट्रांजिट देखते हैं तो वहाँ हमें दिखाई देता है कि आप में एक इम्पेशेंस वाली चीज़, एक हरिडनेस भी आएगी। बट यू शुड टेक केयर अबाउट योर मूड स्विंग्स। थोड़ा सा आपको लोगों की बात भी सुननी चाहिए। यहाँ पर आपका जो जॉब है, आपका जो वर्क है दैट इज अंडर प्रेशर, सो यू विल फील सम स्ट्रेस। तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा रुक के थोड़ा ध्यान देकर चलने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके लिए अभी बहुत ज़रूरी है कि यू शुड पे अटेंशन टू योर करियर, यू शुड पे अटेंशन टू योर न्यू वर्क प्रोग्रेस। अगर आप चीज़ों को नहीं ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे अच्छे मौके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी भी और चली भी जाएंगी। बट एक और अच्छी चीज़ है, इन दिस वीक यू विल बी एबल टू अर्न प्रॉफिट्स। तो आप जो भी आपके साथ चीज़ें घटित हो रही हैं उससे आप फायदा निकालने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज मेहंदी ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं वर्गोस की, और वर्गोस के लिए ये जो समय है ये चेंज का समय है। चेंज ऑन योर पाथ,
आपके करियर लाइन में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, सब जगह एक मूवमेंट, चीज़ों का एक चेंज आप महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे नई योजनाओं में खुद को इंडल्ज होता हुआ, और आप महसूस करेंगे आपके प्रेम संबंधों में भी एक अलग तरह की अनुभूति। एक निश्चित रूप से मैं इसे पॉजिटिवली कहना चाह रही हूँ कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी या अपने लवमेट के साथ भी आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड दोज हु आर स्टिल सिंगल हैव अपॉर्चुनिटी टू कैच समवन। तो आप अगर कुंवारे हैं, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो भी आपके लिए लाइफ पार्टनर के मिलने की बहुत बड़ी उम्मीद बनती है। आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी एक कंपटीशन से भरा हुआ एनवायरनमेंट होगा। सो आपको अपने परफॉर्मेंस में एक बड़ा सुधार लाने की जरूरत पड़ेगी। आपके लिए एक एडेप्टेबिलिटी जो आपकी है वो बहुत अच्छी है। इसीलिए यह जो समय है आपको एक चैलेंज लेकर आ रहा है कि आप नई चीज़ों को अडॉप्ट करने की ओर बढ़ेंगे, और जैसे ही आप नई चीज़ों को क्विकली अडॉप्ट करेंगे वैसे ही प्रोमोटेड फील करना शुरू कर देंगे। सो यू शुड केयर अबाउट इट कि आपको अपने वर्क प्लेस के चेंजेस में, आपको अपने प्रमोशंस, अपने बिजनेस और आपकी बाकी सारी चीज़ों में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम ये दे रहा है। स्पेशली इन स्टार्ट ऑफ 2-3 days ऑफ दिस वीक यू विल फील प्रेशर, क्योंकि आप वर्क अंडर प्रेशर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आफ्टर दैट यू विल एंजॉय योर न्यू प्लेस, न्यू वर्क। आपके लिए फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो एक स्टेबिलिटी को शो कर रहा है। सो कोई बहुत बड़े फर्दर गेन्स मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी लॉस की चीज़ें भी नहीं दिख रही। यह जो समय है यहाँ पर एक बिगर गोल्स की ओर आप मूव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो इट मे लाइक यू विल सेट अ गोल फॉर बाइंग अ कार, बाइंग अ हाउस और फ्लैट। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मेजेंटा कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं लिब्रंस की, और लिब्रंस की जहां तक हम बात करते हैं हम देख पा रहे हैं कि उनकी राशि में बहुत सारा कुछ एक नया चेंज होता हुआ। सो यह जो समय है दिस वीक विल बी वेरी गुड इन द सेंस ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि वो बहुत स्मूदर एक प्रोग्रेस लेती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और एक स्मूथ प्रोग्रेस अगर हम रिलेशनशिप में देखते हैं तो हम एक मेंटल एंजाइटी या फिर मेंटल रेस्टलेसनेस से बाहर आते हुए खुद को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सीक्रेटली भी किसी से प्यार करते हैं तो वहाँ आपको चीज़ें पॉजिटिवली आपके हक में, आपके फेवर में टर्न होती हुई दिखाई दे रही है। इन टर्म्स ऑफ वर्क दिस वीक इज वेरी फेवरेबल सिचुएशन। तो यहाँ पर देयर इज स्टिल टास्क टू कंप्लीट, बट आपके लिए नई तरीके, नए सपोर्ट सिस्टम या नए मैं कह सकती हूँ कि फ्रेंड्स या ऑफिस कलीग आएंगे जिसकी वजह से वो चीज़ें प्रोग्रेस्ड हो जाएंगी। तो आपके लिए अनस्टॉप जो सिचुएशंस थी उसमें एक मूवमेंट दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज वेरी गुड सिचुएशन फॉर यू। This week your fortune is still very good in general too, so you will feel money gain, you will feel some kind of promotions and you will enjoy with your friends. तो ओवरऑल बहुत अच्छा सप्ताह। आपको ध्यान देने की जरूरत होगी थोड़ा सा कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की ओर मूव करें। सो अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं तो करिए, और अगर रीडिंग्स या लर्निंग्स का बिहेवियर है तो ऑफकोर्स आपको कुछ नई किताबें पढ़नी चाहिए। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियंस हमारी 8वीं राशि, जिसमें बृहस्पति उनके गुरु उनके 5th हाउस में आ रहे हैं, और इसकी वजह से उनके वर्क फ्रंट पे ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत सारी चैलेंजेस और चेंजेस का यह हफ्ता होगा। पैसा बहुत सारे मीन्स से आएगा, लेकिन खर्च की एक लंबी लिस्ट लेकर आएगा। सो आप जब भी इन चीज़ों को सोचें, आप एक बार रुककर ध्यान से देखिए कि जो गेन्स हैं, जो न्यू गेन्स हैं, उसको नए इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाए, ना कि खर्चों में उन चीज़ों को हम निकाल दें। यही नहीं, एंटरिंग दिस न्यू वीक you will feel some mental hurdles, so you will feel some major problems in the mindset of थिंकिंग माइंडसेट में, या आपको समझने में या चीज़ों को कहने में इमोशनली ओवरवेल्म होंगे और आपको चीज़ें थोड़ी मुश्किल प्रतीत होगी। लेकिन समय के साथ ये चीज़ें चेंज होंगी। परिवार में भी पत्नी के साथ एक अविश्वास का वातावरण, या अगर आप जिससे प्रेम करते हैं वहाँ भी आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत फेवरेबल नहीं हो रही। तो इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी।
work seems to have with very good consideration, या I can say there is no pressure on your work. तो आपके लिए बहुत अच्छा है समय. हालांकि आप थोड़ा सा बोर फील करेंगे, थोड़ा सा आपका मन उदास होगा और आपको लगेगा कि जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए थी वो चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा हूँ. तो स्टिल आपको यू नीड टू एक्टिवली चेंज द वे यू वर्क, और कोशिश करनी चाहिए कि और नई चीज़ें हम ऑप्ट करें, कुछ नए सुझाव, कुछ नए तरीके, कोई नया बदलाव. यह हफ्ता आपके लिए इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का योग लेकर आ रहा है, इसलिए आपको इस पे भी ध्यान देने की जरूरत होगी. इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 7. हम बात करते हैं सजिटेरियंस के लिए. और सजिटेरियंस के लिए इस वीक मैं कह सकती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ लव बहुत अच्छा समय है. सो अगर वो सिंगल है तो उनकी शादी होगी, अगर वो शादीशुदा है तो दे विल प्लान समथिंग न्यू. तो बहुत अच्छा सा मूवमेंट, बहुत अच्छा सा समय. यहाँ पर वर्क में भी एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है. सो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो काम बहुत स्मूथली प्रोग्रेस लेगा. इवन आपके जो बॉसेस हैं, आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं, उसकी तरफ से भी आप कोई बहुत बड़ा प्रेशर महसूस नहीं करेंगे. यहाँ पर एक ड्राइविंग फोर्स आप महसूस करेंगे जिसकी वजह से चीज़ें आगे की ओर रन होती हुई दिखाई दे रही है. और जहाँ तक मनी मैटर्स का सवाल है, योर लक विल बी वेरी मच फेवरेबल फॉर यू दिस वीक. तो आप उसको एंजॉय करेंगे. पर इस जोडिक साइन में मैं कह सकती हूँ कि मनी डिसीजंस को लेके एक कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है. तो आप खासतौर से धनुराशि के जातक इस चीज पर बहुत ध्यान दें कि जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करने के बहुत कई तरीके हैं, और उन तरीकों के लिए अगर आप बहुत अश्योर हैं तब आप उसमें बढ़िए. अगर आप बहुत अश्योर नहीं है तो निश्चित रूप से आप किसी और से सलाह ले सकते हैं. यहाँ पर इफ यू नीड टू थिंक और कंसिडर सम other type of investment, like you are planning to buy a house or you are planning to buy a flat or new car, so then again you will think positively and think twice. आपके लिए हेल्थ हजार्ड्स में भी यह हफ्ता एक कमी लेकर आएगा, और घर के इन्वायरमेंट में भी एक अच्छी बढ़त, या मैं कह सकती हूँ एक पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है. आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज एमराल्ड ग्रीन एंड द नंबर इज 4. हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी कैप्रिकन्स की. मकर राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है या बहुत सारे चेंज तो लेकर नहीं आ रहा, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आपके वर्क के सेंस में एक नया प्रॉस्पेक्ट लेकर आ रहा है. सो आपको हायर अथॉरिटीज के सामने, अपने बॉसेस के सामने हेजिटेट नहीं करना होगा. यू शुड से और ट्राई टू एक्सप्लेन योरसेल्फ व्हाटएवर यू वांट, और ट्राइंग टू से जो जरूरी है जरूर कहिए. उस चीज के लिए आप अगर हिचक जाएंगे तो वो चीजें रुक जाएंगी. यहाँ पर लव लाइफ की अगर जब मैं बात करती हूँ तो अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज की तरफ आप टर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर एक बड़ा परफेक्ट सा टाइमिंग है जहां आपके लाइफ पार्टनर आपको अपना 100% देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. कैप्रिकन्स के लिए यह वीक जो है वो वर्क वीक की तरह होगा. ऑल्दो ये रेगुलर वर्क होगा, बट फिर भी वहाँ की जो सिचुएशंस हैं उसके हैंडलिंग में वो एक नया बदलाव अनुभव करेंगे. आपकी सैलरी आपको मिलती है, पर उसके अलावा कुछ एडिटिव मनी के सोर्सेस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं. और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके अंदर अपने वर्क को लेके एक एंथुजियाज्म आएगा, या आपके हेल्थ जो है वो भी ठीक होंगे. ऑल्दो कि आप एक्सपेंडिचर प्लान लेकर बैठे हुए हैं और रिजनेबली आप इसको चेक और बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा कुछ आपके कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, और इसलिए गोइंग अवे वाली सिचुएशन बनेगी. आप घर से कहीं दूर जाएंगे और इस वजह से भी खर्च आपके हाथों में नहीं रह जाएगा. आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक, पिचिस पिंक आई कैन से, एंड द नंबर इज 2. हम बात करते हैं एक्वेरियंस के लिए. एक्वेरियंस हमारी 11वीं जोड़ी है जो बहुत सारे बदलाव के साथ बैठी हुई है. ऑफ कोर्स इस हफ्ते बहुत सारे चीजों में आप चेंज महसूस करेंगे, और खास तौर से आप कंफ्यूजन महसूस करेंगे, क्योंकि वर्क प्रेशर और काम करने का ढंग, पैसा उन स्थितियों से भी आएगा जहां आप कभी सोच भी नहीं पा रहे थे.
लेकिन इसके बावजूद नई जिम्मेदारियां, इसके बावजूद स्वास्थ्य को लेके एक थोड़ा सा परेशानी, इंसोमिया की शिकायत और साथ ही प्रेम संबंधों के लिए कहीं ना कहीं एक विकलता, इन सब सारे सिचुएशंस को दिखाता हुआ ये हफ्ता बताता है कि आप अपनी छवि के लिए, आप अपनी नैसर्गिक छवि के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसी चीजें हम ना इस्तेमाल करें जो हमें अननेचुरल या कृत्रिम बना ले जाए। यहाँ इन टर्म्स ऑफ वर्क द साइन इज वेरी स्मूथ। यहाँ पे आपका वर्क प्रोग्रेस दिख रहा है। ऑल्दो आपके कलीग्स आपको बहुत सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे, थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, बट स्टिल यू विल डू बेटर बिकॉज यह जो समय है ये आपको स्मूथली पुश कर रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छे सिचुएशंस बनेंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन ग्रोइंग है, सो इट इज वेरी गुड साइन फॉर यू। आपके जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट थे वो भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आपके सामने आएंगे। हालांकि आप बहुत छोटे अमाउंट्स में अगर कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे थे तो उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना बड़ा होगा उतना अच्छा रिटर्न आपको लेकर आएगा। इस हफ्ते आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा सा नजर रखने की जरूरत होगी। साथ ही कोशिश करिए कि मन को शांत करें। सो डू मेडिटेशन, और अगर लॉन्ग वॉक पे जा सकते हैं तो इट विल बेटर फॉर यू। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस की। पाइसेस के लिए हम सब जान रहे हैं गुरु मीन में गए हैं, यानी उनके फर्स्ट हाउस में, और 11th हाउस में शनि। तो लाभ के घर में शनि और अपने स्वयं के घर में गुरु आपको चंद्रमा का जो मूवमेंट है इमोशनल बनाता हुआ। सो आपको कंट्रोल करने की जरूरत होगी। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं तो ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस वेरी टाइटली, बिकॉज ये इमोशंस आपके वर्क प्लेस पे, आपकी चीज़ों पे एक निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो आपको अपने वर्क स्टाइल को बदलना होगा, तभी आप अपने गोल्स तक पहुंचेंगे। जहां तक लाभ का सवाल है, कुछ न कुछ बिजनेस डील्स होंगी जहां आपको लाभ होगा। नए इन्वेस्टमेंट में पड़ने से पहले आप उस लाभ को ठीक से सेटल डाउन करिए, सोचिए तब निवेश करिए। जहां तक मैं वर्क फ्रंट की बात देख पा रही हूँ, आपसे सीनियर्स से आपको थोड़ी सी झुंझलाहट या एक झिझक सी महसूस होगी, और इसकी वजह से आप चाह कर भी बहुत पॉजिटिवली आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। सो यू फील सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल ऑन योर वर्क फ्रंट। और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, ऑल्दो दिस वीक विल ऑफर यू प्रोग्रेस स्मूथली, बट अननेसेसरली आप अगर चीज़ों में ना इंडल्ज हो तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए एक आने वाला समय एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। निश्चित रूप से यह जो बदलाव है, बड़े बदलाव, जहाँ राहु की स्थिति आपके हक में है, जहाँ मैं कह सकती हूँ जुपिटर आपके अपने ओन भाव में है, आपकी कैपेबिलिटी को एक दिन दुनिया समझेगी, लेकिन तब तक आपको अपने ऊपर संयम बनाकर रखना है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन एंड द नंबर इज 9। अगर हो सकता है तो पाइसियंस आप गुरुवार के दिन अगर गुरु का 20 मंत्र करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए यह बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगा। इसी के साथ मैं इस हफ्ते का प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ। अगले वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार। और आपको मैं बताऊं कि अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे पेड कॉल्स भी कर सकते हैं। धन्यवाद।